जो थे उन्होंने तो देखा था, जो नहीं थे उन्हें सुनाया गया। कहानी सबको पता है, लेकिन इस कहानी के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं कहूँ एंगल्स हैं जो शायद नहीं पता। कहानी सिर्फ ज़मीनी नहीं थी, आसमानी भी थी। तो उसी आसमानी कहानी को सुनाते हुए आए हैं लेकर ऑपरेशन सफ़ेद सागर कुछ लोग मेरे साथ हैं। वेलकम, वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू Thank you very much. सो ये बताइए मुझे, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो कितना आपको पता था, जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ पता था, और कितना नहीं पता था अबाउट दैट वॉर? मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतने डिटेल में तो बिल्कुल नहीं पता था। बहुत डिटेल में, इतना डिटेल है कि आपको इस ऑपरेशन से, इस वॉर से, कारगिल वॉर से 10 साल पहले तक की भी स्कीमिंग जो है वो पता लग जाती है उसको देख के। मैं वाकिफ था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में कि वो शहीद हुए थे, एंड क्योंकि उस टाइम सौरभ कालिया का भी नाम हम सब जानते थे, सो दैट वाज अ टाइम व्हेन it made us very angry and we didn't know what to do with that anger. But as that, and since that time I'm a history buff, so I've studied a lot about different military operations, this and that, and still when I read the script of Safed Sagar I learned very new things because it was straight from the Air Force's mouth and it was about their own, and it is उस time TV coverage में first war था हमारा Kargil Yeah. war, so we were aware of that. But lot of things, unlike with the rest of the armed forces, with the Air Force it takes much longer for things to get debriefed and become okay to share with the the public domain. And so the other thing is, a lot of the things that happen in the sky only the Air Force knows about. It's not the other way around. Like you can't have a correspondent in another plane saying यहाँ पे ये हो रहा है. फिल्म मेकिंग जब इस तरह के टॉपिक्स, कहानी होती है जिसमें सिर्फ मेहनत नहीं लग रही है, बहुत सारी चीजें और लगी है जो एक नॉर्मल फिल्म में शायद उसकी जरूरत ना हो, दोज एक्सपर्टीज, दोज स्पेशलिटीज, उसमें कितनी समझ बढ़ी है? मेरे हिसाब से आई थिंक व्हेन यू स्टेप आउट टू मेक समथिंग लाइक ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई पूरी कहानी बता भी दे हम्म कि भाई इस तरीके से सारा कुछ हुआ था, उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है। सो आई थिंक इसका नसीब यही था कि इस टाइम पे ये आएगी 27 साल बाद, जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी जी बिल्कुल. कि हम वो कर सकेंगे। और जैसे हमारे डायरेक्टर अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि सबसे अजीब बात ये थी उनके लिए कि उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाली इस तरीके की कहानियों में ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी ये कहानी। Very nice. आप समझ रहे हैं, क्योंकि जी, इनके जी। पास कोई रेफरेंस पॉइंट था जी, नहीं, बिल्कुल। बिकॉज वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने खुद एयरफोर्स की फिल्में की हैं। हम लोग जब कॉकपिट के सीक्वेंसेस करते थे तो वो 3-4 लोग नीचे से ऐसे ऐसे करके हिला रहे होते थे, तो आपको वो फील आती थी कि ये वो है। हाँ, वही मैं पूछना बट चाहती कि ये आपने की क्या है है इस फिल्म इसमें, में? ये जो टेक्नोलॉजी इस बार लेके आए हैं उसके अंदर वो सिमुलेटर फील के अलावा एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ फिर कंप्यूटर से प्रोग्राम किया हुआ था इन लोगों ने पूरा सीन, और उसके अलावा पूरी लाइटिंग हमारे कैमरामैन ने मैच की हुई थी कि जब आप अगर इस तरफ को घूमेंगे तो ऑब्वियसली सन का एंगल जो है वो, जो पहले लोग हाथ से ऐसे लेके जाया करते थे, आप Wow. समझ सेमी रहे हैं? सर्कल ट्रॉलीज Wow. होते थे, the light will move और to give you तो the वैसे cast होगा। of shadow. कोई हाँ. पत्ते हिलाने वाला भी होता था। Wow. जी, तो अभी वो सारा कुछ मैच किया गया था, ये भी कुछ नहीं है। द प्रोग्रामिंग वाज डन इन सच अ वे दैट ये डे सीक्वेंसेस अभी इतने थे, वी हैव कंप्लीटेड देम, नाउ द नाइट वंस। सो एक बार में हमें करना होता था। हाँ, कैमरे 2, 3, 4 जितने भी लगे होते थे, अगर हम बैठे हैं, अगर तो सिर्फ नॉर्मल फ्लोटिंग सीक्वेंस है तो वो कॉकपिट फ्लोट करती थी ऐसे ऐसे करके, सो दैट इट गिव्स यू दैट फील दैट यू, बिकॉज जब आप flying. एयर में होते हैं हम्म, आप ऐसे नहीं जा रहे होते हैं। हम्म, जितनी भी स्पीड से आप जा रहे हो हल्का सा वो Bounce फ्लोटी होता है। फील जो है वो रहती है बिकॉज ऑफ द the गैप्स इन wind, द एयर। yeah. The currents, yeah. अब दूसरी चीज़ ये थी कि वो सीन के अंदर आप बैठ गए, अगर मेरे सीन के अंदर ये है कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ओके नाउ बैंकिंग लेफ्ट, सो वो प्रोग्राम था पहले से, उसने लेफ्ट में घूम जाना है लाइक अ फ्लाइट। हम्म, So now I have to maneuver my actions to In match sync- with In that. sync with the cockpit. Okay. In time. And that is not just कि अच्छा ये एक्शन हो गया कट, वो पूरा सीन
अगर 3 पेज का 4 पेज का वो सीन है और उसमें 4 पायलट्स हैं और सबके सेपरेटली शूट हो रहे हैं, तो हर इंसान को उसकी पूरी रिहर्सल करके उसको मैच करना, उसका सारा कुछ करना, एंड द होल थिंग वुड बी शॉट. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग Yeah. It's like a very delicate dance. way Yeah. to do it, but ये Very टेक्नोलॉजी intricate पहले dance. हाँ. या ये टेक्नोलॉजी पहले अवेलेबल हाँ. नहीं थी. और अगर हम सही टाइम पे बैंक नहीं करेंगे तो सर पे लगता था Okay. because the vehicles moving. हाँ. वाह, तो चलिए मतलब आपने वो डिफरेंस समझा क्योंकि आपने पहले भी ऐसी फिल्में की है, अब ऐसे वो लोग जो टेक्नोलॉजी में ही आए हैं, मतलब हम तो अरे सब पता है. आपसे पूछते कि आप दोनों से मेरा ये सवाल होगा कि कितने वाव मोमेंट्स थे. काम तो पहले भी किया है आपने, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करते हुए वो वाव मोमेंट्स कौन से थे? कि अच्छा ऐसे भी बनता है, अच्छा ऐसे भी होता है, कुछ था ऐसा? जी, मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंट है सब बाकी सबसे, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज़ कि एयरफोर्स का सपोर्ट है। इंडियन एयरफोर्स का हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो एयरफोर्स स्टेशन में ही एंट्री होना एज अ सिविलियन, वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एंड आसपास आप मिक्स देख रहे हो, तो वाव मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा तो मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे आप कोई भी सेट पे शूट करते हो तो आप कहते हो कि अरे वो कार राइट करो, कार लेफ्ट करो, बैकग्राउंड में। यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर को ला रहे थे, हेलीकॉप्टर राइट करो, हेलीकॉप्टर लेफ्ट करो। हम और एक हेलीकॉप्टर राइट पायलट लेफ्ट करेंगे. एक पायलट था जो हेलीकॉप्टर भी आकर राइट लेफ्ट कर रहा है, वो लाइक सो we got that support, and there were multiple wow moments. And as sir also said, they've explained the cockpit sequence. जब वो सेट पे गया, the entire setup वहाँ में था पूरा। जब जैसे हम एवेंजर्स और स्पाइडरमैन और ये सारी फिल्मों के जब हम देखते हैं BTS एंड द मेकिंग ऑफ दोज फिल्म्स, मुझे लगा कि मैं उस सेट पे आ गया हूँ। एंड हाइड्रोलिक वो एम्स्टरडैम से आया था, जो कॉकपिट का हाइड्रोलिक आया था, उसमें भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हमारी टीम को, क्योंकि खो गया था वो रास्ते में, कोई प्लेन में कुछ चेंज हो गया था, एंड वो भी डिले हो गया था वहाँ तक आते आते। सो मुझे याद है कि कोई तो कह रहा था सेट में कॉकपिट घूम गया कॉकपिट रास्ते में वो प्लेन में। सो ऑल्सो सो फनी टू हियर दैट, बट हाँ बहुत चैलेंजेस ऐसे आए हमें शूट पे। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाइड्रोलिक कुछ प्रोग्राम है, मतलब ऑफ कोर्स इन टेक्नोलॉजी में पैदा हुए, बट ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने भी कभी देखी नहीं थी पहले, कि एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड, लाइक एंटायर सीन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोग्राम्ड विद लाइट्स एंड एवरीथिंग. So yeah, thanks to Netflix for that kind of investment and Matchbox Shots and everyone, कि हमें वो मौका मिला है कि we're not bound by certain things कि हम इतना ही कर सकते. We had that leeway to make things beautiful. Very nice. मैम मेरे लिए तो 2 साल में W के बाद O W ऐसा है. वाह बताओ मुझे तुम. मतलब क्या ही बताऊं. बट यही जो ये कह रहे हैं, हम तारुक और अभय एक शॉट शूट कर रहे थे यहाँ हाँ. पे. एक वो मिग लेके जा रहे थे, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. तो उन्होंने बोला कि तारुक का मन किया, उसने बोला देखा वो हो रहा है ऐसे, तो उसने बोला सर एक मिग पीछे आ सकता है. उसने बोला हाँ डाल दो. आप मैम इतनी लिबर्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिग आप जब जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन पे, इतने उनके लिए इट इज़ गिवन सो मच रिस्पेक्ट. मैंने गलती से कुछ कह दिया था अभी एक प्रीवियस इंटरव्यू में वहाँ पे उस जगह पे कि ये मिग्स यहाँ पे पड़े हैं. मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे नहीं पता था ये. उन्होंने बोला कि मिग्स आप रखें भी कह सकते हैं. मैंने बोला कि ये दैट्स हाउ दे लुक एट इट. और ये मेरी गलती है, मेरी लैंग्वेज की गलती है कि मुझे नहीं पता था. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. But I'm like, that's the respect that they give. And I'm still learning. So I'm saying that 2 years later, We all are learning. 2 years later, I'm still like, wow, like this is like, every time you go to an Air Force station, you're just taking it in. So it's too many things to like sit and be like, kya mere liye hua hai, But I hope But it's young a big people honor. watch this and get their Really? wow moments Yeah. and want to Yeah. do what these guys are Yeah. showing them on screen. That will be really huge. ऐसे प्रोजेक्ट्स कम मिलते हैं जिनकी कहानियां आप हमेशा अपने साथ रखते हो. तो आई एम श्योर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए. अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं. तो मेरी कुछ सुनी सुनाई बातें आप लोगों के बारे में. सो जिमी, आप आर्मी स्कूल से पास आउट हैं और मैंने सुना है कि आप अपने स्कूल के बैग में एक बैट और बॉल हमेशा रखते थे. इज इट? ये कुछ बॉक्सिंग भी बहुत, की है वो आपने. क्या मतलब वो कॉकटेल बना दिया अपने कहानी का. वही मैंने कहा, सुनी सुनाई मैं मैंने एक फिर बोला. पब्लिक स्कूल में पढ़ता था ओके. और बैट और बॉल मैं हमेशा अपनी गाड़ी में रखता था जब से मैंने फिल्में करनी शुरू की हैं. ओके. और जब बीच में लाइटिंग चेंज हो रही होती थी
उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा टाइम मिला करता था, तो हम लोग बैट बॉल बहुत काम आता था। तो वो 2-3 कहानियाँ अलग-अलग वो मिला के हाँ, रायता बना दिया लोगों ने। तो आपके स्कूल में बैग में था क्या फिर? बताइए स्कूल के हमारे बैग में क्या था? हमारे स्कूल में बैग्स नहीं हुआ करते थे यार। मैं रेजिडेंशियल स्कूल अरे से था, हॉस्टलर, हाँ। ओके। तो हॉस्टल में था। तो हमारा एक हॉस्टल होता था और एक हमारा क्लासरूम होता था, जिसके अंदर आपकी डेस्क होती है और डेस्क के अंदर आपकी किताबें ऑलरेडी होती हैं। ओके। हाँ जी। यार आप दोनों अपने बारे में कुछ बता दो जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता। वैसे तो सोशल मीडिया पर सब कुछ है, बट फिर भी कुछ तो। कि जैसे हमारे स्कूल बैग में ना एल्यूमिनियम फॉयल से हम वो बॉल बनाते बॉल थे। बनाते थे। हाँ। तो हम ब्रेक्स में वही खेलते थे, एल्यूमिनियम फॉयल से बॉल बनाकर, और नोटबुक से क्रिकेट खेलते थे। चलो हर जनरेशन के बच्चों ने ये किया है, ये हम सब ने किया है। एक बार पीटी टीचर को लग भी गया था। ओह वो तो जानबूझ के मारा था तुमने। नहीं पता है मुझे। कुछ भी बता दो अपने बारे में, एनीथिंग That nobody else इंटरेस्टिंग knows. जो मैं बोलूं कि हाँ मैं जानती हूँ, अर्नब को जानती हूँ मैं। मैम समय बताएगा अब तो, मतलब हाँ। अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं अच्छा हाँ, बहुत समय टाइम का पे शो आया है हूँ। अभी नेटफ्लिक्स पे। बिल्कुल। इनवाइट आया है इसे लगता है। मैम धीरे धीरे पता चलने दो अपने आप, अभी तो मैं आया ही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत हम्म। लंबे टाइम तक रहूँगा, तो टाइम हाँ। विल टेल। मैम इसकी नहीं, एक नहीं। खासी बात बताओ, वी ऑल हैव दिस थिंग कि जी। ये बिना कुछ करे बहुत अच्छा पायलट दिखता है। दिख उसका वो रहा है, मेथड भी हाँ। आप कह सकते हो, लेकिन वो बस खड़ा है फ्रेम में, हम लोग सब उसको देख, सिर्फ तू फाइटर पायलट क्यों लग रहा है? बट ही इज वेरी ऐसे स्पेशल लाइक बिल्कुल दैट। ऐसे ही खड़ा जस्ट रहता है। वो ऐसे उसका है। ट्रेलर में भी एक शॉट है, उसके लिए हवा आएगी, कुछ तो हो जाता है उसके साथ। एक बार वहां पे उसकी हिलेगा, बस हवा गुफे ऐसे रहेगा यूनिवर्सल वो। लाइंस। वो डायलॉग भी ऐसे बोलता है जैसे वो सच में पायलट है। हम्म। ऊपर तो ये खतरा है, खतरा है। क्या पायलट जैसे बात करता है वो। चलो यार आप लोग यंग हो, ये कॉन्फिडेंस, ये उम्मीद, ये सपना बनाए रखो। हम लोग अपना हम्बलनेस, हम भी कितने यंग हैं। ग्रेटफुल हैं। Why are you selling all of us under the मतलब bus now? हम लोग मैंने ऐसे रानी, बोला come था on, हम रानी, we have long way to go. वी आर Yes. यस यस यस। अभी जवानी अभी छानी तो बाकी है। जवानी छानी बाकी है, यस। सो थैंक यू सो मच। मेरा एक लास्ट सवाल है, क्योंकि और 15 अगस्त आ रही है, तो भारत को लेकर अगर मैं सपना आपसे पूछूं, 80 साल के हमारा भारत जो है वो 80 साल का होने वाला है। जब 100 साल पूरे होंगे भारत को, आप उसमें एक बड़ा चेंज क्या देखना चाहते हैं? मेरे लिए तो होगा कि हम अंदर आपस में जो लड़ते रहते हैं ये बंद कर दें, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है। आप तो आई थिंक ये चीज़ बंद करनी चाहिए, क्योंकि लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं आपका। ओके सिद्धार्थ आप? I think कम नफरत ज्यादा प्यार अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से। हाँ, कम नफरत ज्यादा प्यार लोगों में, हम्म, बस एक दूसरे के प्रति। और आई थिंक अगर हम लोग इंसानियत पे ज्यादा ध्यान दें, जी जो सबके सामने दिखता है और जो चीजें हमें दिखती नहीं, अगर उनके ऊपर हम ज्यादा वक्त ना ज़ाया करें। Yeah. ट्रू। आप बताओ, आप तो फ्यूचर हो, मैम वेरी सिमिलर, अनफॉर्चुनेटली नो न्यू थोड़ा आंसर डिटेल टू में दिस, बताओ, ऐसे कॉपी पेस्ट ही चलेगा। बट मेरे लिए भी यही है, लाइक प्यार, इज्जत और एज अ कंट्री, जैसे as a- मैं एजुकेशन को मैं जी चाहती हूँ कि और ज्यादा जोर दिया जाए आने जी वाले टाइम में, उसके बाद सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे अगर जी हमारा सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम्म, एजुकेशन लिटरली, मतलब वहाँ पे मुझे लगता है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें एक्चुअली एजुकेट होना चाहिए, अभी तक आई हैव नॉट सीन मैनी schools that actually are, you know, teaching those things like life skills, the real skills that we need to, you know, live our lives Nice. and grow up with. Nice. I think Nice. education is a huge place where we should be, like, you know, trying to change the way that we are approaching it, and it should not just be 1+2 basically. I mean things And like if I that. may add, I Please. hope we're a better country for the vulnerable, the people that need us. I mean, I'm neither a child nor a woman, so I'm telling you straight away, neither am I LGBTQ. I just think the communities that are constantly persecuted, I wish we are a better country for them. या रानी जी, मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एन अमालगमेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाट दे सेड, बट एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, कि हर गांव में, हर छोटे से छोटे गांव में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जी पर सिर्फ वो चीज़ें बदल नहीं देगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत एजुकेटेड लोग भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक ह्यूमन इमोशन बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन और बेसिक एटिकेट, जो एजुकेशन से भी ऊपर आता है मुझे लगता है। जो हम बचपन में मॉरल साइंस क्लासेस स्किप कर देते थे कई बार, कि अरे ये क्या है, ये तो चित्र है बस बुक में, और ये मज़ा आता था पढ़ने में, बट देयर वाज नथिंग। बट आज बड़े होकर लगता है, कभी मैं अपने कज़न के अपने नेफ्यू के वार्डरोब में मैंने उस दिन देखा मॉरल साइंस बुक में, जब जमशेदपुर गया था घर, एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट,
I was going through all those charts ki, you know, बड़ों से इज्जत से बात करो, सुबह, you know, do your gratitude prayer. आज सब वापस आ रहे हैं उसमें, आज सब journaling कर रहे हैं, आज सब gratitude prayer कर रहे हैं. This is all going back to the moral science book which we studied as kids. So I think education से सबसे ज़्यादा moral science बहुत important है कि लोग एक basic etiquette और understanding of emotions हो, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ जैसे behave कर रहे हैं इस देश में, तो फिर क्या ही फायदा होगा उस education का. which I think वो the बहुत ज़रूरी है. people in defense have a lot of. Like I've consistently said this in other interviews as well, that when you see a person from defense and especially Air Force in this case, they really know how to talk to women. The respect that they have, the manners that they have, it's up there. And I feel like that's where, I mean, I'm like, you know, if those things are integrated within our normal civilian education system, it will really help the way that we approach. Bridge बदल जाएगा. Well said. There you go. Well said. All right, thank you so much. जय हिंद. जय हिंद. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर. इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार. इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित.